तो चलिए, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा ना, ये मेंसुरेशन का प्रैक्टिस क्लास है बिहार दरोगा के लिए, है ना। अब बिहार दरोगा में संभावित क्या क्या मेंसुरेशन से क्वेश्चन आसान वाला पूछा जा सकता है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और भी एग्ज़ाम के लिए फिर अलग अलग समय में मैं करवाऊँगा, है ना। फिलहाल में देखा जाए, है ना। और एक चीज़ और बताना भूल गया जी, देखिए फॉर्मूला वगैरह के लिए मैंने 2D का, है ना, 2 डायमेंशनल जो मेंसुरेशन है उसका जितना भी फॉर्मूला होता है उसके लिए 20-25 मिनट का एक वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो आप 2D मेंसुरेशन नाम से देख सकते हैं। बाकी बात रहा 3D, तो 3D का जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, है ना, तो यहीं पे फॉर्मूला याद करवा दूंगा, तो आप घबराइए नहीं, है ना, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि आप लोगों का कमेंट इतना आ रहा था कि हमको लगा कि बनाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, नहीं छोड़ेगा बालक लोग हमको, है ना। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आ जाते हैं कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/2 इंटू 84.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग सेंटीमीटर, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, है ना। हाँ, इफ़ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/2 इंटू 84.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन ईच साइड ऑफ द लेंथ इज। देखिए लास्ट डे कमेंट देख रहे थे तो बोल रहे थे सर आप थोड़ा इंग्लिश पे यूज कीजिएगा, तो हम तो चाहते ही हैं कि दोनों भाषा में रहे, है ना, लेकिन ऑडियंस के अकॉर्डिंग पहले चीज़ों कर रहे थे, अब दोनों भाषा में बोलेंगे, है ना, ठीक है। देखिए पता है बचपन से ही हम लोग चीज़ों को जानते हैं कि सर समबाहु त्रिभुज के बारे में तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, है ना। समबाहु, है ना, तो समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ए। अगर इसके पेरीमीटर परिमाप की अगर बात किया जाए तो 3 इंटू भुजा 3 होगा, और क्षेत्रफल एरिया जो होगा √3/4 होगा, और इसका जो माध्यिका या ऊंचाई दोनों सब है जो हम उसको बोल देते हैं एम बराबर क्या होता है, √3/2 होता है ना। जनरली इसी पे घुमा फिरा कर एग्जामिनर जो है ना, बात करता है जी। आई थिंक आवाज़ आप लोग को सुनाई पड़ रहा होगा, जोश नहीं करना चाहिए बालक। हाँ, तो ये दिया है क्या, क्षेत्रफल कितना दिया है, √3/2 इंटू 84.5। अगर बात करें हम तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, √3/4 इंटू a²। एकदम आराम से लिखे, है ना, एग्जाम में आपके पास वहाँ समय की कमी नहीं होगी बाबू, है ना। √3/2 84.5। आप देखेंगे √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना। 2 दूनी 4, तिरछा आपको गुना करना होगा a² की वैल्यू निकालने के लिए, इतना तो पता होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 84 को 2 से गुना करेंगे तो 168, और 0.5 को 2 से गुना करेंगे तो 1, तो 168 और 1 कितना, 169। a की वैल्यू 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है ना। तो ये आंसर आपका क्या हो गया, 13 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कहाँ चलते हैं बालक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है ना, चलिए देखिए, पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है बाबू कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। देखो जी, पहला क्वेश्चन कुछ और पूछा, दूसरा क्वेश्चन कुछ और पूछ दिया। कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर है। तो भाई साहब ये कैसा त्रिभुज है ये हमें पता ही नहीं है ना। तो समबाहु त्रिभुज तो नहीं है क्योंकि भुजाएं अलग अलग है। हाँ, तो अलग अलग भुजाएं में कौन सा त्रिभुज होगा, तो भुजाओं के बीच में रिलेशन हम लोग ऐसे पता करते हैं बाबू, अगर 8 का स्क्वायर किया जाए तो 64 आ जाएगा, है ना। 15 का स्क्वायर किया जाए तो 225 आएगा, और 17 का स्क्वायर किया जाएगा तो 289 आएगा। तो देखिए ऐसा है कि अगर इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर का जोड़ देखा जाए तो तीसरा के बराबर हमारा आ रहा है। और आपको पता है कि बचपन में पढ़े थे आप लोग, है ना, कि p² लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर है, मतलब कि वो समकोण त्रिभुज में ही ऐसा फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि गुरुजी ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, कम से कम एक कोण 90 डिग्री हो, है ना। कम से कम क्या, एक ही कोण 90 डिग्री होता ही है ना। इसको बोलते हैं बाबू लंब, इसको क्या बोलते हैं, आधार। तो देखिए, और ये बोलते हैं कर्ण, ये सबसे बड़ा होता है, महाभारत वाले कर्ण। सबसे बड़ा योद्धा कर्ण ही था महाभारत में, है ना। अब धोखा से मार दिया तो अलग बात है। तो ये है बाबू 17, है ना, इससे कोई मतलब नहीं है क्षेत्रफल निकालने में। ये 8 है और ये क्या है 15, 8 और क्या है बाबू
15। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, आधार हो गया 15, लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं बाबू, तो 2 चौका 8, 15 चौका कितना 60 सेंटीमीटर। अब देखो इसके अंदर तो है बहुत सारी चीज़ें है ना, अंतः त्रिज्या की लंबाई, इन रेडियस है ना, सरकम रेडियस, उतना आएगा नहीं है ना। अब ये इतना ही आ सकता है दरोगा में है ना, मेरा अनुभव यही कहता है। ठीक, तो अब ज़्यादा नहीं बकवास करेंगे है ना, क्योंकि आप लोग को जितना ज़रूरत है उतना ही बात करेंगे। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसको ले लेते हैं, माध्यिका वाला ही। चलिए ठीक, माध्यिका के बारे में भी बताए थे, या लंब, तीनों सब की लंबाई एक ही होती है ना। चलो जी, ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा जानकारी से बहुत बार परेशानी भी हो जाता है ना। यदि एक से एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बोला एक समबाहु त्रिभुज है ना, जिसकी माध्यिका की लंबाई x है, ये वाला है बाबू, माध्यिका भी होगा लंब भी होता है समबाहु त्रिभुज में है ना, ये x है। तो अगर भुजा को a माना जाए, क्या माना जाए a, तो हमने क्या पढ़ा है ना, माध्यिका बराबर √3/2a लिखा है कि नहीं वहाँ पे। आप बोलेंगे यस सर आप तो बताए थे। तो माध्यिका m के जगह क्या है x, तो x बराबर √3/2 इंटू a। तो क्या a बराबर हम बोल सकते हैं 2x और डिवाइडेड बाई क्या √3, 2x बटे कितना हो जाएगा बाबू √3, तो ये 2x बटा √3 है ना, क्लियर है। हाँ, और क्षेत्रफल बराबर अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हो, क्षेत्रफल क्या पढ़े हो, तो क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हैं क्या पढ़े हैं √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, क्या पढ़े हैं भुजा स्क्वायर। भुजा की वैल्यू x के फॉर्म में कितना है 2x बटा √3, 2x को स्क्वायर करेंगे बाबू 4x स्क्वायर हो जाएगा, और √3 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, और √3 से √3 टाइम में ही कटेगा, यानी आंसर क्या है x स्क्वायर बटे √3, x स्क्वायर बटे कितना है बाबू √3, x स्क्वायर बटे √3 है कोई ऑप्शन में, देखो x, देखो ये काटा नहीं है, डायरेक्टली 3 बटा √3 दे दिया है ना, √3 बटा क्या लिखा है 3 लिखा, जिसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो उतना ही आएगा। हम लोग को भी आया था कि नहीं, शुरू में आया ही है, तो ये काटेंगे तो x स्क्वायर बाई √3 ही आएगा ना। हाँ, तो आपका आंसर यही होगा है ना। अगर मान लिया ऐसा लिख लिया और ऐसा एग्जामिनर नहीं दे रहा है ना, तो फिर से √3 से गुना कर देंगे, ऊपर नीचे आंसर आ जाएगा है ना। आगे चलते हैं बालक, एनर्जी की कमी नहीं होनी चाहिए है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, और क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलो जी, अब ये आ गया परिधि से रिलेटेड और वृत्त से रिलेटेड जो भी है ना। आप देख लें, क्वेश्चन को पढ़ लें। एक कार के पहिए की परिधि 2.5 मीटर, ठीक है। यदि 57 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति है, तो पहिया 1 मिनट में कितनी बार घूमता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखो पहिया बचपने से देखते आ रहे हैं, बड़ा कष्ट देता है ना। देखो पहिया जो दूरी तय करेगा अपने परिधि के बराबर, उस पहिया अगर मान लीजिए जैसे अगर टायर वाला जो रबड़ वाला जो हम लोग खेलते थे बचपन में ऐसे ऐसे करके है ना, उछला उछला के, अगर उसको बीच से काट दें तो पता चल जाएगा कि नहीं कितना लेंथ। उसका मतलब कि एक चक्कर लगाएगा तो उतना ही लेंथ वो ट्रेवल करेगा है ना, ये सीधा सी बात है ना। यानी कि जो एक चक्कर में जो दूरी होगा रैखिक में, लीनियर में है ना, उसकी परिधि के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, परिधि के बारे में, ठीक है। तो बोल रहा है कि यदि गति 57 किलोमीटर प्रति घंटा है, गति कितना है 57 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहिए 1 मिनट में कितना बार जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन को बनाने का आसान तरीका ये है कि देखो जी, एक चक्कर में 2.5 मीटर है, एक चक्कर में कितना है 2.5 मीटर, तो कितनी बार घूमेगा, यानी कितना चक्कर आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं। आप बोलेंगे यस घुमा जा रहा है। हम बोलेंगे देखो ज़्यादा टेंशन मत लो, इसमें हम ज़्यादा निकालने के लिए कुछ दिए नहीं हैं, तुमको घबराना नहीं है बस, है ना। हम बोलेंगे जी एक चक्कर लगाएगा, कितना चक्कर लगाएगा, एक चक्कर, और एक चक्कर में लगा रहा है कितना 2.5 मीटर, यानी कि कुल दूरी हो गया कि नहीं। हाँ बोलेंगे ठीक है। अब बोल रहा है कि ये दूरी हो गया जितना भी चक्कर लगाएगा इंटू 2.5 मीटर है ना, परिधि है। अब 57 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। अब ये जो है ना 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है ना। अच्छा देखो बाबू, यूनिट डायमेंशन का खास करके मैथ में ख्याल रखा जाता है। जीएस की तरह नहीं है कि सबका होगा, सबका आएगा ईस्वी आएगा तो ईस्वी आ रहा है चल रहा है, ऐसा नहीं, यहाँ पर चेंज होते रहता है ना।
तो 57 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करने के लिए मीटर प्रति सेकंड में, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब इसका भी बेसिक जाना है तो मेरे चैनल पे जाओगे तो एकदम रटवा दिए हैं कैसे होता है ना। कितने मिनट में जाएगा, तो 1 मिनट में, 1 मिनट को सेकंड में 60 सेकंड लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं बाबू, 60 सेकंड। ये दूरी बराबर होगा कि नहीं, आप बोलेंगे यस बराबर होगा। इसके लिए सर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए आपको बोलने की ज़रूरत सर नहीं। सेकंड से सेकंड क्या हो गया, कैंसिल। मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल। कितनी बार घूमेगा उसका कोई यूनिट नहीं होगा, है ना। अब देखो कितना स्टाइल में काटेंगे, है ना। बोलेंगे कि 6×18 होता है, 19×57 होता है। 6×18 देखो हमको लग रहा है कि एक ही आंसर होगा, 19 से कटने वाला 380, है ना, 19 से कटने वाला, क्योंकि 19 के मल्टीपल में तो यही है। ऐसा चेक करके देख लेते हैं। 6×10 60, ठीक। 2.5 से 2 टाइम में काटोगे कि नहीं, आप बोलेंगे यस। तो x की वैल्यू है 19 दूनी 38, 10 380। बोले थे ना 19 से कटने वाला था। यहाँ पे भी थोड़ा सा अगर हिंट भी लगाओगे, गुरुजी 19 वाला 57 है, 19 कहीं कोई काट नहीं पाएगा, तो 380 ही आंसर होने की संभावना है। बाकी उल्टा पुल्टा दे देगा डेटा की, तब और भी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा ना। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, 380 चक्कर। 380 क्या हो जाएगा बाबू, चक्कर हो जाएगा, है ना। काटो इसको, 380 चक्कर। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न समझ में आएगा। बहुत सुंदर प्रश्न है ना। ऐसा क्वेश्चन बार बार देता है एग्जामिनर, है ना। अब ध्यान रखिएगा, हम अब ऐसा ही क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाए ही है ना बालक, जो आपके लिए फ़ायदा करे। ठीक, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, ठीक, ये क्वेश्चन है, चलिए देखिएगा। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 65 मीटर और 48 मीटर है, ठीक है। यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो और जबकि आयत की चौड़ाई में 10% कमी हो, तो आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से घटेगा या बढ़ेगा। तो देखो आंसर प्रतिशत में है, तो सबसे पहला बात तो हम ये कहना चाहेंगे बालक, है ना, कि आपको घबराना नहीं है। आपको बड़ा बुड़वक समझता है। कौन बुड़वक समझता है, एग्जामिनर। एकदम हल्के में लेता है जी आप लोग को। हम बोलेंगे नहीं सर ऐसा नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। 65 मीटर 48 मीटर का बाबू कोई काम नहीं है। परसेंटेज में पूछ रहा है तो एग्जैक्ट डेटा के कोई मतलब नहीं होता, परसेंटेज से ही निकल जाएगा। अब देखो इसमें रेशियो क्या क्या लोग पढ़ता है, उतना आप लोग को जरूरत नहीं है, आप लोग दरोगा वाले हैं ना। देखिए बाबू 20% से लंबाई में बढ़ोतरी हुआ है और चौड़ाई में 10% की कमी हुआ है ना। तो सीधा सीधा लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है बालक, यानी कि दो चीज़ में गुना होता है। यानी कि जब भी क्रमिक वाला गुना वाला सीन रहेगा और बढ़त और कमी की बात होगा, है ना, तो एक फॉर्मूला बनता है x + -y + -xy 100। अब जो बढ़ेगा वहाँ पे प्लस ले लेंगे, जो घटेगा वहाँ पर क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। आप बोलेंगे यस। तो बाबू 20% से बढ़ा है तो +20, 10% से घटा है तो माइनस। अब प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 20 × 10 बटे क्या, 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य, तो कितना हो जाएगा, 10 - 2 बराबर कितना, 8%। तो 8% प्लस में आया है, तो प्लस में है बाबू तो 8% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी। यानी एग्जामिनर आपको बहुत बुड़बक बनाया, ये सब देगा ऐसे करके, उस सब चक्कर में नहीं फंसेगा, है ना। आगे चलते हैं बाबू, है ना। अब ध्यान से देखिएगा और क्या क्या मैंने लाया है, देखिए आप, है ना। ठीक, चलिए ये सब नहीं आएगा, या चलिए कर लेते हैं। एक समलंब में समानांतर भुजाओं के बीच का योग और अंतर, समानांतर भुजाओं के बीच का योग और अंतर 15 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है जी। और असमांतर भुजाओं के बीच अंतर क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो हमको पक्का लग रहा भाई साहब ये नहीं आएगा, माथा मत खराब करो, जो नहीं आएगा वो नहीं करवाएंगे। हाँ ये वाला आ सकता है बाबू, है ना। कह रहा यदि त्रिभुज की भुजाएं 630 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल के साथ 28 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा क्या होगी, तीसरी भुजा क्या होगी। तो क्या आप बना पाएंगे, देख लीजिए, देख लीजिए बालक,
तो देखिए थोड़ा सा अच्छा प्रश्न बोला भी जा सकता है, थोड़ा अच्छा नहीं भी है ना, आपके काम आ सकता है ना। देखिए त्रिभुज की दो भुजाएं 630 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, सॉरी क्षेत्रफल कितना है 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दो भुजाएं बाबू दिया गया, दो भुजाएं क्या किया गया, दिया गया, दो भुजाएं क्या किया गया है, दिया गया। तो दो भुजाएं अगर आपको दिया गया है और क्षेत्रफल भी दिया गया है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आएगा कि सर ये कैसा त्रिभुज है, क्या दिया है ना, तो हम एक बार चेक करेंगे तो हम देखते हैं सबसे पहले दिमाग क्या ये समकोण त्रिभुज तो नहीं ना है, तो आप बोलेंगे यस हो सकता है सर। तो देखो क्या 630 जो क्षेत्रफल है, अगर ये लंब और आधार हो, अगर 28 इंटू कितना हो 45 है ना, लंब इंटू आधार तो 14, 45 इंटू 14 करेंगे तो 630 ही आएगा। यानी ये पक्का गुरुजी समकोण त्रिभुज है, पक्का क्या ये समकोण त्रिभुज, चेक कर लेंगे है ना। तो क्या है 630 सेंटीमीटर, यानी कि समकोण त्रिभुज में गुरुजी ये है 28 और ये है 45। तो बड़ा आसान है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर निकालना है ना। लेकिन जो थोड़ा सा मतलब मैथ्स वगैरह पढ़ता है उसके लिए और भी चीज़ें इसमें है ना। देखिए 28 और 45 का जो अगर आप देखें तो बहुत लोग ट्रिपलेट याद रखता है बाबू है ना, बहुत लोग को अगर नहीं आता है तो हमको पता है गुरुजी कि कर्ण बराबर रूट ओवर 45 स्क्वायर, 45 का स्क्वायर अगर हम करेंगे है ना तो 5 का जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है ना। 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे बाबू, और 4 में 1 बढ़ा देंगे तो 5 और 5 का 20, 2025 होता है, प्लस 28 का स्क्वायर 784 होता है। इन दोनों को अगर जोड़ें बाबू है ना तो 5 4 9, 8 2 10, 5 4 9 हो गया, 8 2 10, हाथ में 1, 20 7 27 1 28, 2809 है। 2809 यानी कि जब भी आंसर होगा तो 9 है बाबू तो 3 ही होगा। मान लिया हमको स्क्वायर रूट नहीं भी आता, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में 3 तो होगा ना, लास्ट में क्या है 3 होगा, तो 2809 का रूट कितना हो जाएगा 53। बाकी अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालने आता है, शॉर्टकट ट्रिक से कैसे निकालते हैं तो कमेंट में लिखेंगे तो मैं ज़रूर बता दूंगा है ना, ज़रूर एक छोटा सा वीडियो ही 2 मिनट वाला बनाऊंगा है ना। फिलहाल में जितना मैं बता दिया इस पे आप कंसंट्रेट करेंगे और आगे की ओर चलेंगे बालक है ना। हाँ करा, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 6:8:10 के अनुपात में है और परिमाप 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 6:8:10 विथ पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज। तो देखो जी एग्जामिनर जो है ना बड़ा बुड़बक समझता है ना। अब देखो 6 8 10 अगर है बाबू तो 6 8 10 क्यों लिखा है, 2 से और भाग नहीं हो सकता है। अब बोलिएगा यस हो सकता है ना, हो सकता है। ये 3 से कटेगा गुरुजी, ये 4 से कटेगा और ये 5 से कटेगा, 2 बार में 3 4 5 रेशियो 6 8 10 रेशियो बात बराबर है। अब इसका परिमाप 12 सेंटीमीटर, परिमाप क्या है बाबू 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर अगर परिमाप है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसा त्रिभुज है, किसका लक्षण क्या है, ये सब हमको पता होना चाहिए ना। अब बोलेंगे यस। देखिए हम देखेंगे कि गुरुजी यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या 3 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर हो रहा है, तो बोलेंगे यस हो रहा है। 9 और 16 25 बराबर, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है। ये क्या है समकोण। तो समकोण त्रिभुज में भुजाएं बाबू दिया है, एक 3 अनुपात में, एक 4 अनुपात में, एक 5 अनुपात में, बड़ा वाला 5 ही होगा और ये दोनों में आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो परिमाप 12 है। परिमाप का फॉर्मूला जो होता है बाबू तीनों साइड का योगफल, तीनों साइड का योगफल। दुनिया में कोई भी चीज़ का परिमाप निकालना होगा तो बाहर वाले बाउंड्री का योगफल। तो बाबू 4 5 9 3 12x, परिमाप कितना हो गया 12x। क्वेश्चन में भी 12 ही दिया है, यानी x का वैल्यू कितना है 1। मतलब हम बोल सकते हैं कि गुरुजी ये जो हमने रेशियो जो बनाया था उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 होगा, ये 4 होगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी भुजाएं कितनी है 3 4 5। त्रिभुज का क्षेत्रफल गुरुजी आपने पढ़ाया, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दुनिया में हो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 3 गुने 4, 3 गुने कितना हो जाएगा 4, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।
तो देखिए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें नहीं है, ऑप्शन खत्म, खराब है इसमें। ऑप्शन क्या है? गलत है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप निश्चिंत रहें, है ना। उम्मीद करते हैं बात को समझ रहे होंगे, है ना। आगे चले, ये सब क्या क्या दे देता है जी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ, इतना कोई ज़रूरी नहीं है, ये सब है मेरे पास क्वेश्चन, ऐसा थोड़ी है कि तुम लोग को ये सब का भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो समझाना था जो समझा दिया, है ना। ठीक है, ये सब का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक। अब देखिए बाबू, ऐसा है कि हम चाह रहे थे कुछ फॉर्मूला आपको बता दें, है ना, और इससे भी काम हो जाए, तो इतना हार्ड नहीं पूछना चाहिए। ठीक 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 ठीक। आपके लिए जो स्पेशल जो लाए हैं ना, हाँ ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो ज्यामिति का है ना, तो हम बात कर ही लेते हैं। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं आपके रिवीजन के लिए। एक वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर 36 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची जाती है, तो वृत्त की त्रिज्या लगभग कितनी सेंटीमीटर होगी? ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर इज ड्रॉन एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। देखो आम भाषा में ये देखो बाबू, है ना, है ये बार बार ऐसे कैसे हो रहा है जी। ठीक, हाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे कहना चाह रहे हैं कि ये हो गया आपका एक वृत्त, ये हो गया क्या बाबू? वृत्त। अब वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे एक जीवा है जिसकी लंबाई कितना है? 36 सेंटीमीटर। मतलब ये दूरी कितना आपको दे दिया गया है? 6 दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है? 6। और इसकी जीवा की लंबाई कितना है? 36। तो देखो जी, एक प्रॉपर्टी होता है कि वृत्त से केंद्र पर अगर डाला गया जो लंब है, जीवा को 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है, तो कितना हो जाएगा? 6 और 18 हो जाएगा। 6 और कितना हो जाएगा बाबू? 18 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो हम लोग को अगर त्रिज्या निकालना है, तो अगर इस सेंटर से यहाँ तक के मिला दें, है ना, जहाँ पे ये जा रहा था जीवा, तो ये त्रिज्या होगा कि नहीं? आप बोलेंगे यस होगा। तो त्रिज्या है, साथ साथ में समकोण त्रिभुज भी है क्या? तो समकोण त्रिभुज है, तो आर बराबर हम बोल सकते हैं गुरुजी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 18 का स्क्वायर 324 प्लस 6 का स्क्वायर कितना? 36। 324 प्लस 336 है 360 होता है। अगर आप थोड़ा बहुत जीवन में मैथ कभी पढ़े हैं, तो 360 के अंदर रूट में अगर एक और बढ़ा दें तो 361 हो जाएगा। और 361 का रूट कितना होता है? 19 सेंटीमीटर। यानी कि ये आंसर आपसे लगभग में पूछा गया था, आपकी भावना को समझने के लिए, है ना। तो 360 का रूट 19 नहीं होता है, 361 का होता है, लेकिन लगभग में पूछा गया तो 19 ही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बालक, और आगे की ओर देखते हैं क्या आपके लिए सही है क्या गलत है। ये सब नहीं आएगा, खोखला बेलन ये सब। ठीक है, चलिए ऐसा क्वेश्चन अभी करवा दिए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि करवा ही दें। करा कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 है, और इसका परिमाप 74 सेंटीमीटर 74 सेंटीमीटर है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में कितना होगा जी, है ना, वर्ग इकाई में कितना होगा? तो क्या आप बता पाएंगे? तो देखिए इस क्वेश्चन में भाई साहब ऐसा है कि 1/4 1/5 1/6 है ना, इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको एग्जैक्ट रेशियो में लाते हैं। किस में लाते हैं? एग्जैक्ट रेशियो में, है ना। वैसा रेशियो जिसमें केवल ऊपर न्यूमरेटर हो, डिनोमिनेटर वाला नहीं हो, नहीं तो इस समय लफड़ा हो जाएगा, है ना। तो देखिए बाबू 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6, यही है ना। अब हम लोग ऐसा करते हैं 4 5 6 का एलसीएम लेके गुना करते हैं सब में, क्योंकि एक रेशियो का प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी नंबर से किसी समय दिन रात सवेरे कभी भी गुना कर सकते हैं। तो 4 5 6 का जो एलसीएम होगा बाबू वो होगा 60 होगा। कितना होगा? 60। और 60 से सब में अगर गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ये 15 से कटेगा, और ये कटेगा 12 से बाबू, और ये कटेगा 10। यानी कि रेशियो हो गया 15 अनुपात 12 अनुपात 10। किसका रेशियो हुआ बाबू? भुजा का। किसका हुआ? भुजा का। अब भुजा का अगर रेशियो हो गया 15 12 10, है ना, और ये कैसा त्रिभुज है, तो अगर हम 12 स्क्वायर और 10 स्क्वायर को जोड़ें तो ये समकोण त्रिभुज भी नहीं हो रहा है। नहीं ना हो रहा है, नहीं हो रहा है जी, और रेशियो में भी है।
लेकिन देखिए अगर तीनों भुजाओं को जोड़ें अगर, है ना, तीनों भुजाओं क्या करें, जोड़ें, तो 15, 12, 27, 10, 37 यूनिट परिमाप है, लेकिन ये दे रहा है 74। कितना दे रहा है, 74। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है बाबू, 1 यूनिट की जो वैल्यू है 2 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 2। 15, 12, 27, 10, 37 x बोल सकते हैं बराबर 74। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। यानी x अगर यहाँ रखेंगे तो ये 30 है, ये 24 है, और ये कितना है, 20। और ये समकोण त्रिभुज भी नहीं हो रहा है ना। यानी कि अब ऐसा बात करें कि जब भी समकोण त्रिभुज ना हो तो आपको ये विषमबाहु त्रिभुज है। और विषमबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा आपको टफ सिचुएशन है। इतना तक समझ गए हैं। 30, 24, 20 होगा। भुजा कितना होगा, 30, 24 और 20। अब मैं मिटा देता हूँ इसको। अब मैं क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, क्योंकि मेन जो काम था रेशियो का भुजा निकालना। अब ध्यान से देखिएगा, अब जो चीज़ें बताना चाहेंगे, है ना। अब देखिए कहने का मतलब कि ऐसा ना दे भगवान करके, अगर लेकिन दे देगा तो किसी भी विषमबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं अलग अलग हो, ए बी सी, तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, है ना, कि एस होता है अर्ध परिमाप और वो होता है a + b + c/2, a + b + c/2, जहाँ आपका ए बी सी क्या है बाबू, भुजा है। तो 74 ऑलरेडी परिमाप है, तो 74 को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 37। यानी s की वैल्यू कितना है बाबू, 37। और ट्रायंगल का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बचपन में पढ़ाया गया था, है ना, s × s - a, s - b और s - क्या, c, ये बचपन में पढ़ाया गया। अब s की वैल्यू बाबू 37 है। कितनी है, 37, है ना। अच्छा s - a को घटाएंगे, 30 को घटाएंगे बाबू, तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अच्छा b को घटाएंगे बाबू तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, है ना। और c को घटाएंगे तो 37 - 10 कितना हो गया, 17 हो गया। अब देखिए सारा ये प्राइम नंबर है ना, और ये सब का हम लोग को निकालना है क्या, अंडर रूट वैल्यू निकालना है ना, अंडर रूट वैल्यू निकालना है। तो बहुत टफ है कि नहीं है, हाँ, तो बहुत टफ है। और डेसिमल में आ रहा है तो लगभग में अप्रॉक्सीमेट किया जा सकता है। तो ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, है ना, कि ये सब इतना आपको टफ आएगा नहीं, है ना। जो भी आने वाला है इसको माफ़ करते हैं, है ना, इतना टफ आपका आएगा नहीं। जो इसमें और भी लॉजिक बता सकते थे, लेकिन ज़्यादा आपका दिमाग खाएंगे नहीं। और आगे हम चलते हैं, है ना। प्रोसेस आप समझ गए, है ना, प्रोसेस में समझाना था। चलो त्रिज्यखंड वगैरह के बारे में अगर थोड़ा सा अगर जान लेते तो ठीक रहता। इस वन कटिंग फटिंग आपका आएगा नहीं, है ना। तो समबाहु त्रिभुज हम लोग बहुत कर लिए हैं बाबू, है ना। हम सोच रहे हैं कि आयत वगैरह आप करवा दें। ठीक है, आयत वाला क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। ठीक, तो ऐसा है कि वीडियो का लेंथ बड़ा ना हो, है ना। मेंसुरेशन में हम लोग अभी त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए हैं, इतना ही रहने देते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चतुर्भुज ये सब के बारे में देख लेंगे, है ना। और इतना भी अगर शुरुआत में देख के सीख लीजिएगा तो बहुत है ना। और अभी अब करवाएंगे अगला जो मेंसुरेशन का जो टाइप होगा, उसमें क्या करेंगे, बेलन करेंगे जिसको सिलेंडर बोलते हैं, फिर कोन, है ना, और गोला, है ना, स्फेयर। ये सभी फॉर्मूला को अगर हम 5 मिनट पहले याद करवाने की कोशिश करेंगे, छोटा वीडियो आएगा लुभवाने वाला, और फिर उसके बाद उन क्वेश्चनों को मैं डिस्कस करूँगा। तो हमें लग रहा है ऐसा कि इतना आपके लिए त्रिभुज से रिलेटेड चीज़ें ठीक है। अच्छा, थैंक यू, गुड बाय।